नमस्कार, मैं दुलारे और आप देख रहे हैं भारत 36। देखना अहम हो जाता है कि जिस तरीके से चुनावी रीति जो अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरीके से बीजेपी छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रही है और जिस तरीके से कांग्रेस लड़ना चाह रही है, उसी तरीके से उसी फॉर्मूले से 90 सीटों की घोषणा कर रहे हैं। 22 सीटों के आसपास की घोषणा कर चुके हैं आम आदमी पार्टी। और भी कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होनी बाकी है। देखना अहम होगा कि क्या ये लिस्ट कहां तक पहुंचेगी। पर उससे अहम मुद्दा ये है कि दक्षिण में बाइक रैली आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली गई है और बहुत तादाद में भीड़ भी दिख रही है, कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं, बहुत जोश में कार्यकर्ता दिख रहे हैं। ऐसे एक प्रत्याशी है जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की टिकट मुझे मिले। तो वो प्रत्याशी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय झा जी है। विजय झा जी, क्या कुछ रणनीति रही है इस बार आम आदमी पार्टी की? पिछले बार तो सारी सीटें आप हार गए। रायपुर में नगरीय निकाय में भी आप नहीं जीत पाए, रायपुर में एक पार्षद नहीं बैठा पाए। इस बार का क्या है? इस बार चुपचाप झाड़ू छाप आ रहा है। 2018 हमारे से कोई दिक्कत नहीं, हमको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, लेकिन दिल्ली में और पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां लागू हो चुकी हैं। आज ये रायपुर दक्षिण के हमारे जुझारू साथी पूरे दक्षिण विधानसभा में, जो सशक्त विधानसभा है, सम्मान स्वाभिमान का विधानसभा है, वहाँ के लिए अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी यात्रा जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का जो 10 गारंटी दिए हैं, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, फ्री में बिजली, दिवंगत सेना के जवानों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा, महिलाओं को सम्मान, बेरोजगारों को नौकरी, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, और सबसे बड़े बस्तर में 15-20 साल से दोनों पार्टियों ने जल जंगल जमीन को लूटा, मिनरल को हर पार्टी आती है, अपना अपना घोषणा पत्र जारी करती है। आप गारंटी कार्ड बोल रहे हैं। आप यहाँ की राजनीतिक में, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में एक नया शब्द जोड़ रहे हैं, गारंटी शब्द। ये गारंटी है या ये वही वारंटी की तरह गारंटी है? नहीं, गारंटी है। और आपको बता दूं, मुझको बड़ा गर्व है कि अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी के बाद अब नरेंद्र मोदी भी गारंटी बोल रहे हैं, भूपेश बघेल और दीपक बैज जी भी गारंटी बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, भाजपा, अन्य पार्टी चुनावी घोषणा पत्र, जन घोषणा पत्र, शपथ पत्र जारी करती है। अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड दिए और बोले हैं मेरा गर्दन कट जाएगा, लेकिन मैं इसको लागू करके देखूंगा। शराबबंदी में झोलटू राम बनाया गया, बेरोजगारों को झोलटू राम बनाया गया। अभी आप दो अहम मुद्दे नहीं बोलते हैं, एक शिक्षा बोलते हैं। शिक्षा पे आपके मनीष सिसोदिया जी जेल के अंदर है। आप एक स्वास्थ्य बात बोलते हैं, स्वास्थ्य पे भी सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर है। जब दोनों की बात करता है और दोनों ही मामले में आपकी सरकार घिरी हुई है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप ये दावा ठोकते हैं कि हम शिक्षा अच्छा कर देंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप दावा ठोकते हैं कि हम स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे? जबकि दोनों ही मंत्री, बड़े मंत्री जो हैं, जिनको कहा जा रहा था, वो दोनों ही जेल के अंदर है। और जेल के अंदर है तो क्या घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है? देखिए, क्योंकि आप बार बार छत्तीसगढ़ में गारंटी कार्ड की बात कर रहे हैं, आप बार बार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप बार बार छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या वो स्तर यहाँ लाया जाएगा जो स्तर दिल्ली में है या पंजाब में जो स्तर है? अभी पंजाब में आपने हाल फिलहाल सरकार बनाई है, पर जब से सरकार बनाई है तब से ही पंजाब सरकार विवादों में घिरी हुई है। पंजाब सरकार विवाद में नहीं घिरी हुई है। कांग्रेस के राम तेरी गंगा मैली हो गई, पाप को धो रहे हैं, कर्ज को हमारे भगवंत मान जी चुका रहे हैं। आपने चुनाव लड़ने से पहले आपको कर्ज नहीं पता होता है? अभी भी छत्तीसगढ़ का कर्ज देख लीजिए। आप फिर चुनाव लड़, फिर बाद में मत बोलिएगा कहाँ से पैसा आएगा, पहली सरकार तो इतना कर्जा लेके रखी है। नहीं, हम अपने सोर्स से करेंगे। फिर बोल रहे गारंटी है। दूसरी बात आप समझ लो, नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को तोड़ रहा है। हमारा मनीष सिसोदिया इतना अच्छा काम कर रहे थे, उनको जेल भेज दिए। हमारे सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिए। अरे भैया, अडानी अंबानी को क्यों जेल नहीं भेज रहे हो? अडानी अंबानी के खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं होता? ये भारत का कानून, संविधान को बदल रहे हैं। आज बता दूं आपको कि जो भारत में चोर है, बेईमान है, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, वो लोग खुले में घूम रहे हैं। और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन बता दूं, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर सबको जेल भेजा था, सब बाहर आए और सरकार बनी। भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल से हुआ था, भय प्रगट कृपाला। आम आदमी पार्टी भी जेल से निकल करके जोरदार सरकार बनाएगी। यहाँ शराब घोटाला नहीं है, यहाँ जमीन घोटाला नहीं है, यहाँ गोबर घोटाला नहीं है, बेरोजगारों को झोलटू राम बना। आज एक नया पट्टा दे रहे हैं, मेरी भविष्यवाणी सुन लो। सर्वे पंजी में जिनका नाम है, केवल 25% को पट्टा मिल रहा है, 75% को अपात्र घोषित कर दिया। तो जो सर्वे हुआ उसमें से 75% अपात्र हैं और सर्वे 2 साल
पहले हुआ, हजारों की संख्या में सर्वे पंजीम नाम नहीं करके लोगों को भगाया जा रहा है। ये वोट लेने के लिए 25% को पट्टा दे रहे हैं ना, तो 80% लोग इनके खिलाफ जाएंगे कि हमको पट्टा नहीं मिला। देखिए कार्यकर्ता बाइक रोक लीजिए क्या क्या कुछ लग रहा है? आप आम आदमी में जुड़े हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, टोपी भी लगाए हुए हैं, और क्या सरकार बन रही कि सिर्फ टोपी में ही रह जाएगी सरकार? नहीं सर, बिल्कुल बनाएंगे, हमारी कोशिश पूरी रहेगी, हम बनाएंगे, पूरे जी जान से लगे हैं। और मुझे इनका शिक्षा का मॉडल जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। घोटाले का मॉडल अच्छा है इनका भी? नहीं, घोटाला नहीं है सर। देखिए, घोटाला जो है ना सभी पार्टियां कर रही है। आम आदमी पार्टी को जो है ना अभी चालू हुआ है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसको ना किसी तरह से दबाने की कोशिश किया जा रहा है, किसी भी मैटर में उलझाने की कोशिश किया जा रहा है। रियलिटी कुछ और है सर, है ना। मैं से यही कहना चाहूँगा आपसे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से झा जी हमारे साथ है, बाकी तरीके से बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, शिक्षा का मॉडल, गारंटी का मॉडल, गारंटी कार्ड लेकर के आए हैं। और ये गारंटी कार्ड कहाँ तक टिकता है? आरंग से। अच्छा, ये हमारे साथ एक प्रत्याशी जी भी जो आरंग से जिनको टिकट दिया गया है। अरे नहीं सर, अच्छा, टिकट नहीं हुआ है सर। अच्छा, टिकट नहीं हुआ है। क्या कुछ मुद्दे को लेकर के आरंग की जनता के पास जाएंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में आम आदमी पार्टी का एक मुद्दा है, और वो मुद्दा जैसे अभी आप देखे होंगे जवान मूवी अभी जो आया है, वो मुद्दा जो है वही मुद्दे को लेके हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी। आप पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे, पर आप जो चुनाव लड़ेंगे आप वो आरंग से लड़ेंगे। हाँ। तो आरंग के कौन से ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लड़ेंगे आप? देखिए, क्या है, विकास के मुद्दे बात किया जाता है, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है कि मैं आपके आत्मानंद को तो बना दिया गया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से दावा करता हूं कि 5-7 आत्मानंद बनाने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। वहां पे 150 गाँवें हैं, जहाँ 150 गाँव में आत्मानंद होनी चाहिए। यहाँ तो आत्मानंद का एक मॉडल को सामने करके यहाँ भेदभाव किया। स्कूल कहाँ जाएंगे फिर जब आप प्राइवेट को क्या खत्म कर देंगे? तो ये भेदभाव हुआ ना सर, ये भेदभाव हुआ। आप आत्मानंद, आप हम तो वेलकम करते हैं कि आप शिक्षा का स्तर को इतना वृहद रूप से अच्छा करिए कि वहाँ पे हर एक अधिकारी का बच्चा भी वहाँ पढ़े, और किसान का भी बच्चा पढ़े, और मजदूर का भी बच्चा पढ़े। आप सरकारी स्कूल का आप मुआयना करने आप चलिए किसी भी पंचायत में। मैं मंत्री जी को दावा किया हूँ कि मेरे को आप किसी भी अपने जो रोल मॉडल जो आप गाँव बोलते हैं, जिस जहाँ पे तो अपने यहाँ संसाधन इतना है, पैसे का संसाधन की कोई कमी नहीं है। आरंग विधानसभा पैसे का गढ़ है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है, वहाँ पे डेवलपमेंट। रेत माफिया भी ज़्यादा है। रेत माफिया भी ज़्यादा है, वो आप सब जान रहे हैं। तो वहाँ भू माफिया भी ज़्यादा है। सब कुछ वहाँ पे पूरा माफिया का गढ़ बन चुका है भाई साहब। वहाँ पे आप किसी भी स्कूल में एक बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। आप किस मॉडल को और क्या बोलेंगे? एक बाथरूम तो दिखा दें। 150 पंचायत में हम चलते हैं, आपके मीडिया आप स्वयं चलिए, 150 पंचायत में कहीं भी अगर बच्चों के लिए कि स्कूल में अगर बाथरूम हो तो हम मानेंगे कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बाथरूम जैसा व्यवस्था नहीं है। तो वही हाल शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और पूरा माफियाओं का गढ़ बन चुका है। उसी को मुद्दे को लेके हम आरंग में तो देख सकते हैं कि आरंग के प्रत्याशी भी हमारे साथ है और कहा जा रहा है कि स्कूल को अच्छा करेंगे और हेल्थ को अच्छा करेंगे। क्या एजुकेशन को और हेल्थ को अच्छा करने से सिर्फ जनता का वोट मिलेगा, या स्थानीय में नगर निकाय भी मायने रखता है, स्थान में रोड भी मायने रखते हैं, सड़कें भी मायने रखते हैं, घड़े भी मायने रखते हैं? देखना अहम हो जाएगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं और इस मुद्दे को बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी कौन सी पार्टी है जो भुना पाती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए भारत 36।